बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्नीम दर्शा अपने यूट्यूब चैनल से आपके सामने है। अभी आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला किया, उन्होंने बोला कि हमने अपना 14 मई वाला जो फ़ैसला है बरकरार रखा हुआ है। इलेक्शन हमें 14 मई को चाहिए। उधर बरतानिया में भी आप देख सकते हैं कि ताजपोशी हो रही है जो किंग चार्ल्स की, उसके लिए भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में मुश्त का बुरा हाल है। मगर उधर से बहुत बड़ा जो चोरों और डाकुओं का जो ग्रुप है उधर से उड़कर ये बरतानिया पहुंच चुका है और ये चाहते हैं कि हम ताजपोशी में हिस्सा लें। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे एलिज़ाबेथ क्वीन की जब डेथ हुई थी तो उस वक़्त भी आप देखते हैं शहबाज शरीफ ने सलमान की वाइफ को इलीगल तरीके के साथ अंदर लेकर गया था, जिसका लोगों ने देखा। बाद में उन्होंने शोर मचाया कि ये तो किसी किस्म की इसकी मुल्की गवर्नमेंट में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं है और ये इधर क्या कर रही है, इसके पीछे क्यों जा रही है। यानी कि आप देखें कि इन्होंने एक बादशाहत जैसे बनाई हुई है, इस तरह ये जो है ना एक्ट कर रहे हैं। अब ताजपोशी जब होनी है तो उस वक्त भी आपको पता चलेगा कि ये हो सकता है कि ये नवाज शरीफ को यानी कुछ चोरों और डाकुओं को साथ लेकर ताजपोशी के चक्कर में भी उधर जाएं, जिस पर जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है उन्होंने भी अब कट किया हुआ है और वो भी क्या सोच रहे हैं कि हम जो है ना एवन फील्ड के बाहर जाकर पुरजोर एहतजाज करें जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ हो। इस तरह वो भी आपस में जो है ना अपना कर रहे हैं गुफ्तगू और आपस में उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ तो आ चुका है, अब कल प्रोग्राम बन रहा है कि एवन फील्ड के बाहर जाकर वो जो है ना उधर अपना पुरजोर एहतजाज करेंगे कि पाकिस्तान पर एक जो इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर आर्मी ने उनको मुसल्लत किया हुआ है पाकिस्तानी कौम पर, जिधर पाकिस्तानी कौम का बुरा हाल है, मुश्त का बुरा हाल है, जुल्म और बर्बरियत कौम के ऊपर जारी है और लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं और ये ताजपोशियाँ कर रहे हैं। बेसिकली ये ताजपोशियों के पीछे छुपे हुए चोर और डाकू और अरशद शरीफ के कातिल हैं जो अब ताजपोशी के पीछे छुपना चाहते हैं जी कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो हम पर ना पड़े और हम जो है ना अपना ताजपोशियों के सिलसिले जारी रखें और हम सब जितने भी चोर डाकू और अरशद शरीफ के कातिल हैं ये किंग चार्ल्स के लिए इनवाइट करेंगे और हम नवाज शरीफ को साथ लेकर ताजपोशी के सिलसिले में उधर जाएंगे। जो अभी आप देख सकते हैं कि जो लिफाफा साफ़ी है उन्होंने अभी से ही शोर बर्पा किया हुआ है कि नवाज शरीफ को जो उन्होंने ताजपोशी के लिए बुला लिया, ना कि कोई ऐसी बात नहीं, ना तो नवाज शरीफ को उन्होंने ताजपोशी के लिए बुलाया है बल्कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ज़ाहिर है उन्होंने एज ए पाकिस्तानी के चले इनको इनवाइट करते हैं या उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप हमें इनवाइट करें। अब ये साथ किस किस को लेके जाता है, वो कौन से चोर और डाकू हैं जो उसके साथ जाते हैं और ताजपोशी में हिस्सा लेते हैं, पूरी ओवरसीज़ कम्युनिटी देख रही है, जानना चाहती है। उधर अजहर सदीक साहब जो सलिसिटर हैं, इमरान खान के शेर हैं, वो भी आए हुए हैं, वो भी ठहरे हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला भरपूर किस्म का एहतजाज करेंगे पूरे तरीके के साथ। एवन फील्ड के बाहर जाकर इन चोरों और डाकुओं के सामने खड़े होंगे और अपनी तकारीर करेंगे और लोगों को बताएंगे कि पाकिस्तान से भी एक ऐसा नामवर सोलिसिटर जिसने हक और सच का झंडा बुलंद किया, आज वो एवन फील्ड के बाहर भी खड़ा है। पूरी ओवरसीज़ कम्युनिटी इस बात पर एग्री है कि हम एवन फील्ड के बाहर जाकर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये जो ताजपोशी के पीछे छुपना चाहता है इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करें और अवाम को, कौम को बताएं कि चोर और डाकू इधर आए हुए हैं और उन्होंने स्टिल अभी इनको एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि इनके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं और उसी तरह अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं और एक चट्टान की तरह जो है वो आप देख सकते हैं कि एवन फील्ड के बाहर अभी भी एहतजाज कर रहे हैं। उसकी वजह है कि जब उधर के जो काउंसलर्स थे उन्होंने थोड़ा सा एक्शन लिया था पार्लियामेंट में कि इधर एहतजाज ना हो एवन फील्ड और हसन नवाज के ऑफिस के बाहर, मगर लोगों ने इस बात को पार्लियामेंट ने भी मुस्तरद किया। उन्होंने बोला कि इनका हक है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अगर कौंसिल परमिशन देती है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इन्हीं दो घरों में तो चोर और डाकू रहते हैं। यही तो वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा खाया। और ये जो आपने साथ पनामा लीग का भी एक पेपर भेजा है जिसमें एवन फील्ड और चोरी के कुछ ऐसे मकामातों का आपने जिक्र किया कि ये पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा है, जैसे कि सऊदी अरब के शहजादे ने भी 3 बिलियन का जिक्र किया कि वो पाकिस्तान का चोरी का पैसा इनने सऊदीया से
लंदन मूव किया। ये वही पैसा है बेसिकली। और उस पर भी उन्होंने बोला कि हम आपके केस को उन्होंने रिफ्यूज़ किया और उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ कम्युनिटी को बिल्कुल हम इजाज़त देते हैं कि वो कौंसल से जब भी परमिशन लेते हैं जाकर उधर पीसफुल एहतजाज करें और इनका चोरों डाकुओं को अरशद शरीफ के कातलों का सामना करें। और इस पर भी इंशाल्लाह ताला ओवरसीज़ कम्युनिटी ने केस जीत लिया है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। कौंसल ने भी इजाज़त दी है। अब कल देखते हैं जी कि कल इंशाल्लाह ताला सब उधर पहुंचेंगे और एवनफील्ड हाउस के बाहर नवाज शरीफ का सामना करेंगे और उधर पुरजोर एहतजाज करेंगे। उधर ये ताजपोशी के पीछे छुपे होंगे, ये चोर और डाकू और पाकिस्तान की मईशत का बुरा हाल करके ये किंग चार्ल्स के पीछे छुपना चाहते हैं। और हम इंशाल्लाह इनको चोरों और डाकुओं को जब ये घरों से बाहर निकलेंगे तो ओवरसीज़ कम्युनिटी का इनको सामना करना पड़ेगा और पूरी दुनिया में वो आवाज़ जाएगी कि ये सब चोर डाकू ताजपोशी के लिए जा रहे हैं और ये अभी ताजपोशी से वापस आ रहे हैं। ताजपोशी से इनका कुछ लेना देना नहीं। मैं पूछता हूँ कि पाकिस्तान की गरीब आवाम भूखी मार रही है, आप लोगों का ताजपोशी से क्या लेना देना? पहले तो आप अपनी मईशत को ठीक करें। IMF आपको पैसा देने से ना कर गया, वो भी आपको पैसा नहीं दे रहे। वो कहते हैं जी कि आप अभी और हमें टर्म एंड कंडीशन बताएं कि आप इस पैसे को किधर लगाएंगे। दूसरा, आप हमें ये बताएं कि आप इलेक्शन कैसे जीतेंगे। अगर आप इलेक्शन ही नहीं जीत सकते तो फिर हम आपके साथ कैसे एग्रीमेंट कर सकते हैं? एग्रीमेंट उस गवर्नमेंट से किया जाएगा जिनके पास 5 साल पूरे करने के अपना जो लीगल तौर पर इलेक्शन से जीत कर सामने आएंगे, उनके साथ हम ये इंस्टॉलमेंट करेंगे। इससे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के साथ नहीं करेंगे जिनका कल पता ही कोई नहीं कि ये इधर हैं भी कि नहीं, या ये दोबारा उधर से भाग जाते हैं। इस तरह के जो है ना काम सारे भी चल रहे हैं। उधर आप देख सकते हैं कि फाइज़ ईसा के साथ भी जो उनको भी इमरान खान ने एक्सपोज किया है कि इसने जो इस पर रेफरेंसेस हुए थे वो क्या थे, जनरल बाजवा ने जो किए थे वो क्या थे। इस तरह नवाज शरीफ जो पीछे से ऑर्डर कर रहा है कि इन जजों पर रेफरेंसेस किए जाएं, वो क्या है। वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रही है क्योंकि 17 जजेस चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट में, और अभी 15 जजेस जो हैं उधर काम कर रहे हैं। 2 को वो इन्होंने और पिक करना है, जिसमें मज़ाहिर नकवी को भी ये निकालना चाहते थे। पूरा उन्होंने जोर लगाया मगर ये अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाए। अताब बंदियाल साहब को नसीर जो अपना फैसल नसीर है उसने बुलाया था, उसने कुछ गलत किस्म के अहकामात जारी किए थे जो उसने मानने से इनकार कर दिया। उधर जो आपका CM मोहसिन नकवी है वो आप देखें कादियानी है, उसने भी पुरेला के घर में जो छापा मरवाया उस पर पुरेला ने भी बताया कि ये कादियानी है। और हमारी जो भांजी है उसकी शादी एक ऐसी शख्स से हुई है जो कादियानी, और कादियानों ने मेरे घर पर दावा बोला। और ये चीज़ें भी सारी सामने आ रही हैं और लोगों को पता चल रहा है कि कादियानी जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, वो लोगों के ऊपर क्यों दावे बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेंगी इंशाल्लाह ताला, और नेक्स्ट व्लॉग आपको बताएंगे कि उधर क्या होने वाला है और इधर एवनफील्ड में क्या हो रहा है। आप मेरे YouTube चैनल को फॉलो करें। सैयद तस्नीम हैदर शाह ऑफिशियल। पाकिस्तान जिंदाबाद।